क्या आपका सपना है कि आप बैंक में जॉब करें? क्या आप किसी रेप्यूटेड बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं? कई बार एग्जाम देने के बाद भी, प्रीलिम क्लियर करने के बाद भी सब्जेक्टिव नॉलेज की वजह से आप क्लियर नहीं कर पाते हैं या आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, राइट? Because you are at the right place. I, Nisha, welcome you all to the Pinglaksh tutorial. Here, I will discuss the various subjects with the examples, case studies, and practical solution. So today in this video, I will share the Philip Kotler marketing solution with the practical examples and the case studies, and also the various questions through which it will be easy to learn the concept and also it will be easy to crack the examination. इसके बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप सब्जेक्टिव नॉलेज की वजह से अपना एग्जाम क्लियर ना कर पाए। तो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ फिलिप कॉटलर मार्केटिंग सॉल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्यूअर्स, आपके आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के सिलेबस यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मार्केटिंग ऑफिसर का। तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके कवर होंगे, जो सिलेबस में आएंगे। तो एक है आपका बेसिक ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, advertising and public relation and sales, retail business, business ethics, market segmentation, market research and forecasting, product life cycle, corporate social responsibility, and marketing strategies in service market. मैं आपके साथ 10 से 12 वीडियोस शेयर करूंगी और इस एंटायर सिलेबस को मैं कंप्लीट करूंगी। अगर आप वो 10 से 12 वीडियोस पढ़ लेंगे या एक बार देख लेंगे तो आपको वहां पे कॉन्सेप्ट मिलेगा प्लस रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो आपको इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझाने में हेल्प करेंगे। यू कैन ऑल्सो गेट देयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिनके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि आपको टॉपिक कितना समझ में आ रहा है और अगर कोई डाउट होता है तो आप उसे क्लियर भी कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दें। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट को एक बार समझ गए तो एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उसका इजीली आंसर दे सकते हैं और राइट आंसर दे पाएंगे। तो आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, देन ऑन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट इज योर लाइफ टाइम नॉलेज, क्योंकि आपके पास फिर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उसका आंसर दे सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। So let's start with the topic market. What is market? Market, traditionally market is a physical place where buyer and sellers gather and to buy and sell the goods. ऐसी place, ऐसी जगह जहाँ पर buyer और seller gather होते हैं या आते हैं और selling purchasing करते हैं, that is called market. ठीक है, economics described a market as a collection of buyers and seller who transact over a particular product or a services. तो जनरली मार्केट, ट्रेडिशनली मार्केट का मीनिंग है वो जगह, वो बाजार जहाँ पे सेलिंग परचेजिंग होती है, बायर सेलर इन्वॉल्व होते हैं। बट मार्केट के यहाँ पे टाइप्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखो, कंज्यूमर मार्केट इज अ मार्केट वेयर जहां पर हम कंज्यूम करने के लिए गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं। जैसे कि इट इज अ मार्केट दैट अलाउ परचेज प्रोडक्ट गुड्स, you make your own decision about how you will spend the money and use the product to you purchase, like juices, real juice Tropicana, cosmetic Lakme Maybelline, athletic shoes Reebok Adidas Skechers, and air traveler which is example of service Indigo Etihad and SpiceJet. So there you can purchase the goods or services and avail and consume it. तो this kind of market is consumer market जहां पर उपभोक्ता के यूज का सामान खरीदा या बेचा जाता है। तो ऐसी मार्केट को हम कंज्यूमर मार्केट कहते हैं। बिजनेस मार्केट ऐसी मार्केट है जहां पर एक बिजनेसमैन या बिजनेस दूसरे बिजनेस से रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स को परचेज करता है और परचेज करने के बाद उसे फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश गुड में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल करता है। एग्जाम्पल से समझिए, ऑटोमोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी होती है वो अपने पास पूरा अपनी ऑटोमोबाइल या अपने प्रोडक्ट को पूरा तैयार नहीं करती, वो अलग अलग बिजनेस से परचेजिंग करती है, लाइक टायर्स, ग्लासेस
and seat covers, seat and any other accessories, steering, engine। तो उनका क्या होता है, वो ये सब चीजें परचेज करके फिर असेंबल करती है और उसके बाद अपने नाम और अपने पेटेंट और अपने लोगों के साथ में उसे मार्केट में लॉन्च करती है ताकि उसे मार्केट से लोग खरीदें। वो उस पर्टिकुलर कंपनी ने सारी चीजें नहीं बनाई होती है। तो जब वो इन्वॉल्व हो रहे हैं कि जिससे वो परचेज कर रहे हैं टायर, जिससे वो परचेज कर रहे हैं सीट कवर्स, जिससे वो परचेज कर रहे हैं एनी अदर एक्सेसरीज रिलेटेड टू द ऑटोमोबाइल, तो दैट बिजनेस टू अदर बिजनेस इज कॉल्ड अ बिजनेस मार्केट, जहाँ पे किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए सामान को खरीदा बेचा जाता है टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड बिजनेस मार्केट। Next one is global market. Global market means a companies in the global marketplace must decide which country to enter, how to enter each, like exporter, licensor, joint venture partner, contract manufacturers, solo manufacturers, how to adapt the product and service features to each country। यानी कि ऐसी मार्केट, यानी हम जो कोई भी चीज, आप देखिए आप मार्केट से कोई भी चीज परचेज करते हो तो सारी चीजें तो मेक इन इंडिया वाली नहीं है, आप और भी चीजें परचेज करते हैं, फूड में भी खाते पीते हैं, तो वो अलग कंपनीज या अलग कंट्रीज का भी है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए मैकडी, डोमिनोज, जारा, स्टारबक्स, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ग्लोबल मार्केट। ये ग्लोबल मार्केट के प्रोडक्ट है जो एक कंट्री के साथ साथ अपनी खुद की कंट्री और दूसरी कंट्री में भी सेलिंग परचेजिंग की जा रही है। तो इस तरह की मार्केट को हम ग्लोबल मार्केट कहेंगे, जहां पर हमें एक ही कंट्री के प्रोडक्ट नहीं, वेरियस कंट्री के प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए और मार्केटर यानी कि जो विक्रेता हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी एंड नॉर्म्स ऑफ दैट कंट्री, तब वो उसे फॉलो करते हुए उसमें मार्केट में एंटर कर सकते हैं। ये उनका एक नॉर्म्स है, इसके बिना वो एंटर नहीं कर सकते। तो थर्ड वन इज द ग्लोबल मार्केट। तो वी कैन से the next one is non-profit and governmental market. This is the basically charitable institutions and organization which deals with the charity with donations and they do not expect a high amount of profit. तो इस तरह की कंपनीज को हम एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं और इस तरह की मार्केट को हम नॉन प्रॉफिट मार्केट कहते हैं। आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, दो तरह के हमारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, कंपनीज होती है नॉन प्रॉफिट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर उनका काम प्राइम मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, चैरिटी डोनेशन होता है, सब्सक्रिप्शंस होता है एंड आपका सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या है? प्लेस से क्लियर हो रहा है, वो जगह जहां पर सेलर और बायर आते मतलब होंगे, प्रेजेंट होंगे और सेलिंग परचेजिंग करेंगे। फिजिकल प्रेजेंस इन द सच एज शॉप, स्टोर, यू शॉप इन। मार्केट स्पेस, स्पेस मीन्स द डिजिटल प्लेस जहां पे आप ऑनलाइन खरीदना या परचेज करना या बेचना कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। Meta market. A meta market will bring all the buyer and seller in one place for the purpose only. Instead of giving multiple product of one to one customer, meta market are closely related to the market from the customer point of view. इसमें क्या होता है कि कोई भी एक कंपनी है, आप इसे एग्जांपल से समझिए, कोई भी एक कंपनी है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं मारुति का, तो मारुति के अपने ऑटोमोबाइल्स मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च है। तो मारुति ने क्या किया, अपने ही नेम से अपना ड्राइविंग स्कूल बिजनेस भी स्टार्टअप किया, यानी कि सेम इंडस्ट्री से रिलेटेड उसने अपना दूसरा प्रोडक्ट या दूसरी सर्विस स्टार्ट की। एक उसका प्रोडक्ट है, एक उसकी सर्विस है। ऑटो ड्राइविंग स्कूल इज अ सर्विस जो वो प्रोवाइड कर रहा है अपने ही नाम, अपने ही ब्रांड और अपने ही लोगों से, लेकिन जो उसकी इंडस्ट्री है वो ड्राइविंग ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही है। तो इससे अलग अलग प्रोडक्ट को लॉन्च ना करते हुए, मल्टीपल प्रोडक्ट को लॉन्च ना करते हुए सेम इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को लॉन्च करने को हम मेटा मार्केट का एग्जांपल कहते हैं। जैसे महिंद्रा एंड मोटर फाइनेंस कंपनीज, उन्होंने क्या किया, they are also a automobile company and what they have done, they have started their finance companies, why so, ताकि उनके जो ऑटोमोबाइल्स के लिए लोगों को अगर चाहें, जब वो कमर्शियल ऑटोमोबाइल्स हो चाहे वो पर्सनल यूज के ऑटोमोबाइल्स हो, तो वो चाहें तो वहां से लोन ले सकते हैं और लोन के बेसिस पे अपने ऑटोमोबाइल को फाइनेंस करा सकते हैं। जैसे वीडियोकॉन का यू कैन से लाइक डीटीएच सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे, टीवी मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटा मार्केट, जहां पर सेम इंडस्ट्री से रिलेटेड अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करती है कंपनी, rather than producing a multiple product from a different industries. Okay.
अब हम बात करते हैं व्हाट इज मार्केटेड, क्या खरीदा और बेचा जाता है। जर्नली हम जानते हैं कि क्या खरीदा बेचा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज, बट यहाँ पे एक ब्रॉडली कैटेगराइजेशन किया गया है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। मार्केटर मार्केट 10 मेन टाइप्स ऑफ एंटिटीज, व्हाट आर दे? goods, services, event, experience, person, places, properties, organization, information and ideas. Let's take a quick look at these categories. Number 1 is goods. जैसा कि हम जानते हैं क्या गुड जो हम सेल और परचेज करते हैं, जैसे फ्रोजन फूड प्रोडक्ट एंड कार्स, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, मशीन्स, ये प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम खरीदते हैं, यूज करते हैं, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ गुड्स। इसके अलावा हम फूड प्रोडक्ट भी ले सकते हैं जो हम खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं, एग्जांपल ऑफ गुड्स। सर्विसेज like airlines, with the help of airlines, we can say through the airlines we can go one place to another place. We are taking the service of airline, like flights. Hotels, we stay there. Car rental firms, through this we can go one place to another place by road. Barbers, beauticians, maintenance and repair people, accountants, bankers, lawyer, engineers. So far ये सारे example है services के. These people provide us the services and we avail the service and give them in exchange of money. Event, marketer, third one is event. Event भी खरीदे बेचे जाते हैं, जैसे सबसे बड़ा इसका example है IPL. Marketer promote time-based events such as major trade show, artistic performance and company anniversaries. Global sport events such as Olympic, World Cup are promoted aggressively to the both companies and the fans. आप सबसे बड़ा एग्जांपल आईपीएल का देखिए, आईपीएल आने से पहले ही उसकी पहले से ही मार्केटिंग शुरू हो जाती है, लोगों को उसके बारे में एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता दिया जाता है ताकि स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व हो जाए, फैंस इन्वॉल्व हो जाए, टिकट स्टेडियम में जाके खरीद कर वहाँ एंजॉय करने के लिए स्टार्ट हो जाए। तो व्हाट इज इट? आईपीएल इज अ इवेंट जो हर साल जो आपका आता है, ईयरली आता है और उसको आप एंजॉय करते हैं, तो इस इवेंट को भी खरीदा बेचा जाता है। ओलंपिक इज अ इवेंट, वर्ल्ड कप इज अ इवेंट, आर्टिस्टिक शो परफॉर्मेंस इज अ इवेंट जिसके लिए आप जाते हैं, एंजॉय करते हैं कि सो एंड सो लाइक हनी सिंह आ रहा है, नेहा कक्कड़ आ रही है, तो व्हाट आर दे आर द एग्जाम्पल ऑफ इवेंट व्हाट दे हैव ऑर्गेनाइज्ड एंड पीपल गो देयर, एंजॉय, एंड उसके बदले में वो लोग आपसे टिकट या पास के लिए चार्ज करते हैं, तो एग्जाम्पल ऑफ इवेंट। नाउ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को भी खरीदा या मतलब सेलिंग परचेजिंग की जा सकती है, जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए। फर्म कैन क्रिएट स्टेज मार्केट एक्सपीरियंस, Walt Disney World Magic Kingdom allow customer to visit a fairy kingdom, a pirate ship and a haunted house. तो यहाँ पर क्या है, आप जाते हैं, टिकट परचेज करते हैं और क्या करते हैं आप इस किंगडम में जाकर या डिज्नी वर्ल्ड में जाके आप एक्सपीरियंस के लिए ही अपना जो टिकट है वो परचेज करते हैं और वहां जाके इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं। अम्यूजमेंट पार्क आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपीरियंसेस, व्हाट दे डू कि वो आपको राइड्स देते हैं अलग अलग तरीके की, तो वो राइड को आप एक्सपीरियंस करते हैं, एंजॉय करते हो और उसके लिए आप पे करते हो। कई जगह पर मॉल में आपको अगर स्नोफॉल के लिए, आपने स्नोफॉल लाइव नहीं देखा है, तो वहाँ पे स्नो के लिए एक बना रखा है एक अम्यूजमेंट या एरिया जहाँ पर आप जाके स्नो का मजा ले सकते हैं, स्नो को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसके लिए भी वो चार्ज कर रहे हैं। तो व्हाट दे आर चार्जिंग एंड दे आर सेलिंग experience, and what we are doing, we are purchasing and we are enjoying the experience. Next one is persons, artists, musicians, CEO, physicians, high profile lawyers and financier and other professionals all get help from the celebrity markets. तो persons अपने प्रोफेशन को भी कहीं ना कहीं मार्केट में सेल परचेज करता है, कैसे? विद द हेल्प ऑफ सम सेलिब्रिटी, इंडोर्समेंट करके। तो वो सेलिब्रिटी की तो अपनी मार्केटिंग करवाते हैं ताकि लोग उनके बारे में जाने, उनके पास जाएं और उनकी सर्विस को अवेल करें और उन्हें इसके थ्रू में चार्ज या फंड अवेलेबल होगा, यानी कि वो अपनी सर्विसेज के थ्रू, वो पर्सन की बात हो रही है, लाइक फिजिशियन की बात हो रही है, हाई प्रोफाइल लॉयर की बात हो रही है, तो दैट इज अ इंडिविजुअल पर्सन हु प्रोवाइड यू द सर्विस एंड द प्रोफिशिएंसी ऑफ हिज एंड हर, और उसके बदले में आपको वो चार्ज करेगा, वो आपको देना होगा। तो वो अपने बारे में भी मार्केटिंग सेलिब्रिटी के थ्रू भी करवा के इस तरीके से अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को सेल कर सकता है, या वी कैन से प्रोवाइड कर सकता है सर्विस, और उसके बदले में मनी चार्ज करेगा। प्लेसेस,
जब हम टूरिज्म प्लेसेस पे जाते हैं, हम टूरिज्म इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर प्लेसेस. व्हाई? बिकॉज हम जब घूमने फिरने जाते हैं तो हम वहाँ पर अच्छी अच्छी जगह घूमना चाहेंगे. लाइक केरला घूमना चाहेंगे, हमें ग्रीनरीज देखनी है. तो अगर हमें हिल्स देखने हैं तो हम सूरी जाएंगे, एनी अदर हिल स्टेशन हम जाएंगे जो हमें पसंद होगा. अगर हमें कोई मॉन्यूमेंट्स या कुछ फोर्ट में किलों में इंटरेस्ट होगा तो हम वहां जाएंगे, वहां नॉलेज गेन करेंगे. तो व्हाट आर दीज आर द प्लेसेस जहां पर टूरिज्म का पैसा आता है, यानी कि आप वहां जाते हैं और वहां जाके उस प्लेस को विजिट करते हैं. यू पे द चार्ज एज अ टिकट अमाउंट, एज अ पास, जिस भी फॉर्म में वो लोग चार्ज करते हैं आपको वो चार्ज देते हैं, आप उसे परचेज करते हैं और उस प्लेस को विजिट करते हैं, एंजॉय करते हैं. तो प्लेसेस को भी खरीदा बेचा जा सकता है. अच्छा, प्लेसेस को भी खरीदा बेचा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो. कैसे? देखिए, अगर आपने सुना होगा एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा लोगों का डेस्टिनेशन वेडिंग होती है. तो डेस्टिनेशन वेडिंग भी प्लेसेस एंड एक्सपीरियंस का एग्जाम्पल है. कोई आपके लिए आपकी वेडिंग एक स्पेशल मोमेंट होती है, उस स्पेशल मोमेंट को और स्पेशल बनाने के लिए आप डेस्टिनेशन वेडिंग का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, जहां पर सब कुछ खास, सब कुछ उस प्लेस से रिलेटेड होता है. तो चीजें आपके लिए और भी मेमोरेबल रह जाती हैं और आपको बहुत अच्छी लगती है. तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्लेसेस, बिकॉज यू गो देयर, you charge for that fort, that villa, that Raj Mahal and all. So this is the place, and what you will get from there, you will get the good experience from there. Properties are intangible right of ownership to either real property or like stock and bonds. So what we do, they are bought and sold and exchange require the marketing. तो properties को भी खरीदा बेचा जाता है. properties भी कहीं ना कहीं things है which can be selling and purchasing. जैसे आपने काफी एग्जाम्पल सुने होंगे कि अपार्टमेंट्स हैं, वो अपनी नई टाउनशिप स्टार्ट कर रहे हैं या अपने अपने फ्लैट स्टार्ट कर रहे हैं. तो वो क्या करते हैं, वो अपने अपार्टमेंट की या प्रॉपर्टीज की मार्केटिंग करते हैं, लोगों को उसके बारे में अवेयर करवाते हैं, फिर लोग उसे परचेज करते हैं. तो प्रॉपर्टीज को भी खरीदा बेचा जाता है, एक तो नॉर्मल प्राइवेट फॉर्म में, और इस तरह से अपार्टमेंट और जो टाउनशिप तैयार की जाती है उसको मार्केटिंग करके, जैसे आपको हाउस लोन की ऐड करके बताएंगे कि आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, किसी सेलिब्रिटी को एंडोर्स कर लेंगे कि वो आपको चीजें बताएगा, उसकी ऐड करेगा. तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट अपार्टमेंट, द प्रॉपर्टी, एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन एंड देन यू विल परचेज. आप अपना डिसीजन बना सकते हैं, आप उसे परचेज करना है या नहीं करना है. तो हम प्रॉपर्टीज को भी सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को भी सेलिंग या परचेज किया जा सकता है, खरीदा या बेचा जा सकता है. देखिए कैसे. द प्रोडक्शन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन आर मेजर इंडस्ट्रीज. Information is essentially what books, schools, universities produce, market, distribute at a price to parents, student communities. सबसे easy example है Zomato and Swiggy. Zomato and Swiggy, अगर आप किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो वहां पर अगर आपको उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो जोमेटो और स्विगी आपको बताएगा कि आपके नियर बाय कौन से अच्छे रेस्टोरेंट है जहां से आप अपना फूड मंगा सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं. तो ये एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. तो इसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन को सेलिंग परचेजिंग करना, प्लस हम वहां से हम ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं. यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस एंड मार्केट, ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं पेरेंट्स को अबाउट द कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज, सो दैट पेरेंट्स अवेयर हों और अपने बच्चे का वहां पे एडमिशन कराने में उनको हेल्प मिल सके. पैथोलॉजी इज ऑल्सो एग्जाम्पल, जहां पर आप किसी भी पैथोलॉजी में चले जाएं, किसी भी स्टेट, किसी भी प्लेस, किसी भी सिटी, किसी भी टाउन की पैथोलॉजी में चले जाएं, यू गो देयर, यू गिव देयर सैंपल, योर सैंपल, और उसके बाद वो आपको क्या देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर बॉडी, व्हाट इज द थिंग्स गोइंग ऑन इन योर बॉडी. द पैथोलॉजी प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन. दिस कैन बी एग्जाम्पल ऑफ सर्विस ऑल्सो. आपको लगेगा कि ये सर्विस में भी जाएगा, इसीलिए मैं बहुत कॉन्सेप्ट को डीपली समझा रही हूँ, क्योंकि जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन होगा तो आपको बस उसे एक बार पढ़ना है क्लियरली या प्रॉपर वे में कि ये पूछना क्या चाह रहा है. क्या सिर्फ सर्विस अवेल करने की बात हो रही है या उस सर्विस से हमें कोई इंफॉर्मेशन भी मिल रही है. तो दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन डिफरेंशिएट. इट इज एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन as a product or as a service which we use to purchase and sell. The next one is organization. Organization work to build a strong, favorable, unique image in the mind of the target public. LinkedIn, an academy,
universities, performing arts organization or organization, corporation, non-profit all use marketing to boost their public image and compete for the audience and fund. तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, प्लस उनका क्या टारगेट रहता है कि आपको पब्लिक जो टारगेट पब्लिक है, यानी कि अगर हम बात करें अन अकेडमी की, तो उनकी टारगेट पब्लिक कौन सी है? स्टूडेंट या फिर जो एस्पिरेंट है, जो एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए टारगेट पब्लिक है इस तरह के बच्चे जो कि तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही अपनी चीजों को प्लान आउट करती है और अपनी एक ब्रांड इमेज को मेंटेन करती है, ताकि स्टूडेंट या अपकमिंग जो एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो वो वहां जाके उनको अप्रोच कर सके, उनका कोर्स परचेज कर सके और इस तरह से वो अपनी ऑडियंस और फंड को गेन करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द आइडिया। एवरी मार्केट ऑफरिंग इंक्लूड्स अ बेसिक आइडिया। लाइक अगर हम किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लैक्मे की बात करते हैं, तो दे सेल द आइडिया फॉर द ब्यूटी, कि आप कोई पर्सन को अगर आप जानेंगे कि कोई आपकी फ्रेंड या आपका फ्रेंड कोई लैक्मे प्रोडक्ट यूज कर रहा है, इट मीन्स दे आर यूजिंग दैट प्रोडक्ट फॉर एनहांसमेंट देयर ब्यूटी। तो आइडिया क्या है इस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के पीछे, लैक्मे के पीछे? टू एनहांस योर ब्यूटी। If we talk about the Ranbaxy, as we know it is a pharmaceutical company, तो हम यहाँ पे क्या आइडिया ये जनरेट कर रहे हैं या क्या आइडिया सेल कर रहे हैं? टू सेल द होप। हम ये उम्मीद लगाएंगे कि इस तरह की ड्रग स्टोर से ड्रग लेके, यानी कि अपनी मेडिसिन लेके कोई भी इंसान जल्दी रिकवर हो जाएगा, जल्दी वो ठीक हो जाएगा अपनी जो भी उसकी प्रॉब्लम को सफर कर रहा होगा। तो व्हाट दे सेल द आइडिया ऑफ होप। They sell the hope कि if you use the medicine from this company or this pharmaceutical company, you will definitely get relief or heal very soon. So आइडिया भी एक है, आइडिया भी एक चीज है जिसको सेल या परचेज किया जा सकता है। नाउ हु मार्केट करता कौन है, यानी कि चीजों को बेचता खरीदता कौन है? तो हमने अभी प्रीवियस भी बताया है कि जनरली प्रोस्पेक्ट एंड मार्केटर होते हैं। प्रोस्पेक्ट वो लोग होते हैं someone who seek a response from attention, a purchase, a vote, a donation from another party, यानी कि सिंगल सेलर या सेलर और बायर की बात है, तो कॉल्ड प्रोस्पेक्ट। And if we talk about the marketers, if two parties are seeking to sell something to each other, we call them marketers, like business to business. Businessman दूसरे businessman को अपनी selling purchasing कर रहा है for the final goods, that is example of marketer. अब तक हमने डिस्कस किया कि क्या चीज मार्केट क्या है, फिजिकल फॉर्म में या किसने टाइप्स की है, क्या खरीदा बेचा जाता है, ये हमने डिस्कस किया, और कौन खरीदता और बेचता है। Now the concept of marketing start from the here. Marketing is what? Marketing is about identifying and meeting human social needs. Marketing is a societal process by which individual and group obtain what they need, want, and through creating, offering, and exchanging product, service of the value with others. Example, market क्या है? आइडेंटिफाई करना ह्यूमन नीड्स को और उसकी नीड्स को फुलफिल करना with the form of service and product, that is marketing. Example अभी आपको लेटेस्ट बताती हूँ। Due to the COVID-19, the demand of sanitizer, mask, काढ़ा are highly in demand in the market. आज से पहले कभी इतना इन चीजों की डिमांड नहीं थी, but this is a occasional, we can say, the pandemic, we can say this is the demand, like this is the marketing. क्योंकि अभी क्या आइडेंटिफाई किया मार्केटर ने कि भाई सबको प्रिकॉशन चाहिए इस पैंडेमिक में, और जो प्रिकॉशन चाहिए तो अब तक इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी ये मास्क, जो अब मीना बाजार, पैंटलून, अलग अलग ब्रांड इन मास्क को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तक कोई ऐसा नहीं प्रोवाइड कर रहा था। जनरली ये मास्क डॉक्टर्स वगैरह ही यूज करते थे, या कोई पर्सन बीमार है तो वो यूज करता था। काढ़ा पीने के नाम से ही सब डर जाते थे, लेकिन अब सबने अपनी लाइफ का इसे एक हिस्सा बना लिया है और यूज करते हैं। तो व्हाई इट इज सो? इस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए मार्केटिंग की ह्यूमन की नीड्स को देखा गया और उस नीड्स के अकॉर्डिंग इन चीजों का जो अब तक प्रोडक्शन कम होता था अब ब्रॉड लेवल पे होने लगा और ब्रॉड लेवल पर उसका कंजम्पशन भी होने लगा। अनदर वन इज ऑनलाइन टीचिंग। दूसरा एग्जांपल है ऑनलाइन टीचिंग का। Online teaching platform other than the respective schools are in the online market to teach various subjects. आज से पहले जनरली हम लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आगे भी जाएंगे। अभी सिचुएशन में हम लोग घर पर हैं, लेकिन इस टाइम पे आपने नोटिस किया होगा
कि आपके स्कूल या कॉलेज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ ट्यूटर फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स ऑनलाइन टीचिंग में, ताकि आप बाहर ना जाएं और यहीं से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो ये क्या है, ये एकदम से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा हाइक हुआ just because of the situation of COVID-19 पैंडेमिक सिचुएशन। तो जनरली ह्यूमन की नीड को आइडेंटिफाई करना, उसे फुलफिल करना इज अ मार्केटिंग। नाउ समटाइम व्हाट हैपन, समटाइम द थिंग्स नीड वांट डिमांड कैन बी नेचुरल एंड समटाइम इट इज क्रिएटेड टू। जनरली मार्केट जो नीड और वांट हमारी होती है, डिमांड होती है, वो हमारी नेचुरल होती है, हमें कुछ चीज़ों के लिए ऑब्वियस होती है, यूजुअल होती है, बट कई बार उसे क्रिएट किया जाता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, इनिशियली वे हम लोग इनिशियली हम सभी लोग या हमारे बड़े लोग भी, हम बात कर सकते हैं, हमारे घर के लोग सोप यूज करते हैं। सोप ही क्लीनिंग का एक प्रोसेस था, लेकिन लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट हैपन, लिक्विड हैंड वॉश आ गया है। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बनाया कि भाई सोप आप यूज करोगे तो वो वन पर्सन अनदर पर्सन यूज करेगा, उसके जर्म्स ट्रांसफर होंगे, सो एंड सो चीजें करके आपको हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिक्विड जो सोप है, डिटॉल, आपका लाइफ बॉय और भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, उनकी डिमांड को, उनकी नीड को क्रिएट किया गया। तो दीज काइंड ऑफ नीड्स कैन बी क्रिएटेड। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि जो आपकी चीजें हैं आपको वही चीजों की मार्केट में अवेलेबल हो जाए या मार्केटिंग की जाए। समटाइम्स प्रोडक्ट के थ्रू या नीड्स डिमांड के थ्रू भी, वांट के थ्रू भी इन चीजों को क्रिएट किया जाता है और आपके लिए प्रोडक्ट मार्केट में लाया जाता है जिसको आप यूज करते हैं। तो good marketing is no accident but a result of careful planning and execution using a state of the art tools, science, technique. It is a very good you can say the paragraph or the lines which describe that the good marketing is not the accident, it is a careful result of planning, execution. It is a combination of both an art, तब आपकी एक अच्छी मार्केटिंग निकल कर आती है और उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो मार्केटिंग इज अबाउट आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द ह्यूमन, नीड, वांट, डिमांड एंड फुलफिल इट, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन अर्न द प्रॉफिट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। Marketing concept, there are 4 type of marketing concepts: production concept, product concept, selling concept and marketing concept. To start with the production concept, believe that the first and foremost consumer want produce that easily accessible and inexpensive. ये इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग विचारधारा रहती है कि कंज्यूमर वही चीज को या कस्टमर उसी चीज को परचेज करेगा, यूज करेगा जो उसको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी और कम प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी, यानी कि जो प्रोडक्शन किया गया है वही सेल किया जाएगा। दैट इज द मेन बिलीफ ऑफ द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जो प्रोडक्शन किया गया है, जो इजीली अवेलेबल है, वही कंज्यूमर यूज करना चाहेगा। The next one is product concept. Product concept says product means that the most important priority for the consumer is quality within the product. This means customers are looking for the innovative option and continuously seeking out the best what is currently available. इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंशन किया जा रहा है, यानी कि कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं खरीदना चाहेगा, यूज करना चाहेगा, कंज्यूमर प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी चाहेगा, उसके साथ उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए, सम न्यू इनोवेशंस भी चाहिए, यानी कि कंप्लीट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सेज द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट, द सेलिंग कॉन्सेप्ट assume that the consumer are looking for the aggressively sales promotions from the companies. Many times marketing tactics driven by the selling concept are based off the company's need to sell rather than the consumer needs to purchase. वो वही चीज सेलिंग करेंगे जो कंपनी को बेचनी है, उस पर ध्यान नहीं देंगे जो कंज्यूमर को नीड है जिस चीज की, यानी कि प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन हो रहा है इजीली एक्सेसिबल है, इजीली अवेलेबल है, वो उसको बेचना चाहेंगे, खरीदने के लिए, मतलब बेचने के लिए कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। और सेलिंग में जो अवेलेबल है वही हमें सेल करना है, somehow a little bit same. Now let's discuss about the marketing concept. Marketing concept इन सब का फाइनल रिजल्ट है। इसमें
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी अप टू द मार्क रखा जाएगा, प्लस आफ्टर सेल भी देखी जाएगी, आफ्टर सेल सर्विसेज को भी प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि एंटायर प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट वेयर द कंपनी ऑल्सो गेट द प्रोडक्ट प्रॉफिट विथ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर और अ कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के साथ साथ उसे प्रॉफिट भी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है, इस सारे कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने बताया था कि जो चीज आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, बस उसी को हमें सेल करना है। तो फोर्ड मोटर कंपनी, आपने नाम सुना होगा, हेनरी फोर्ड वाज वेरी कैनी इन अप्लाइंग दैट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया? विच एज्यूम दैट द मोर प्रोडक्ट ही मेक द मोर ही कैन सेल। जितना प्रोडक्ट वो बनाएगा उतना ही वो सेल कर पाएगा। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, यानी प्रोडक्शन जितना होगा, इजीली एक्सेसिबल होगा, इजी अवेलेबल होगा, वही प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लाइक एप्पल विल बी वन ऑफ द टॉप वंस। क्यों? क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक ग्रीन टी, गुड प्रोडक्ट फॉर हेल्थ। तो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर product concept where you can find the good quality of the product and you can be satisfied with the product. Now the selling concept. Selling concept is used for the goods which customer don't buy normally, unsoftful and goods like insurance. Generally वो buy नहीं करता, इस तरह के concept को हम selling concept कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जहां पर कस्टमर की नीड वांट डिमांड को भी सेटिस्फाई किया जाएगा, प्लस कंपनी को प्रॉफिट भी अर्न होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपके साथ देती हूँ, जनरली हम लोगों को सबको पता है, मैकडी एंड डोमिनोज। व्हाट दे डू, दे टेस्ट अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग वो टेस्ट डेवलप करते हैं, टेस्ट बनाते हैं। आपको पता होगा कि डोमिनोज या मैकडी है, उनका जो टेस्ट इंडिया में है वो टेस्ट उनका अपनी खुद की कंट्री में जो, या अलग कंट्री में जो उनका मैकडी का चेन है वहां वैसा नहीं है, क्योंकि वो कंट्री के लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में थोड़ा चेंज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अदरवाइज वो अगर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पर जाएं तो वो ये सोचेंगे कि हम जो बना रहे हैं वही बेचेंगे, लोगों को खाना पड़ेगा। बट दे फॉलो द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर यहाँ के लोगों को थोड़ा सा स्पाइसी नहीं पसंद आएगा इंडिया के लोगों को, तो दे विल नॉट ईट, वो एंजॉय नहीं करेंगे उसको। और यही स्पाइसी अगर अब्रॉड में वो करेंगे तो दे ऑल्सो कैन नॉट ईट, बिकॉज वो इतना स्पाइसी नहीं खा सकते। तो दे फॉलो द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के कंट्री टू कंट्री या ऑडियंस या अपने पब्लिक या कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को बनाते हैं और सेल करते हैं। और जब कंज्यूमर अपनी पसंद के हिसाब से खरीदेगा और खाएगा तो वो सेटिस्फाइड होगा और इवेंचुअली कंपनी को भी प्रॉफिट अर्न होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन नीड, वांट एंड डिमांड। सिंपल भाषा में पहले समझिए कि नीड, वांट, डिमांड क्या है। मुझे प्यास लगी है, मैं अपना एग्जांपल लेके बता रही हूँ, मुझे प्यास लगी है तो ये मेरी नीड है, और मुझे पानी पीना अपनी थर्स्ट को शांत करने के लिए, तो ये मेरी नीड है। लेकिन अगर मैं वांट में इच्छा करती हूँ कि मुझे पानी नहीं, मुझे कुछ जूस या कुछ सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए टू मुझे अपनी थर्स्ट को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे कुछ जूस या फिर कोई सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए अदर देन दी वाटर, तो व्हाट इज इट? इट इज माय वांट, कि मैं पानी के अलावा कुछ सॉफ्ट ड्रिंक या जूस चाहती हूँ। एंड व्हेन इट कम्स टू लाइक मैं जूस परचेज करती हूँ, क्योंकि मैं जूस परचेज करने के लिए मेरे पास उतने पैसे भी हैं, मैं खरीदना भी चाहती हूँ, और स्पेसिफिक मैंने मेंशन कर दिया कि मैं ट्रॉपिकाना गुआवा जूस लूंगी, तो दैट विल कम अंडर द डिमांड। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, नीड से स्टार्ट करते हैं। Need are the basic human requirement such as for air, food, water, clothing, shelter. Human also have strong need for recreation, education and entertainment. तो ये हमारी हो गई नीड, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, जैसे कि फूड, शेल्टर, वाटर, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। नाउ द टाइप्स ऑफ द नीड्स, स्टेटेड नीड्स, द कस्टमर वांट्स एन इनएक्सपेंसिव कार। ये कही हुई नीड्स है, बताई मतलब समझी हुई नीड्स है कि एक कस्टमर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कार नहीं चाहता। रियल नीड्स, द कस्टमर वांट अ कार हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड नॉट इनिशियल प्राइस इज लो।
उसकी इनिशियल प्राइस कम ना हो, उसकी ऑपरेटिंग प्राइस भी कम हो। ये उसकी रियल नीड है। अगर आप कोई कार परचेज करेंगे तो आप चाहोगे कि भाई उसकी ज्यादा मुझे उस पर खर्चा ना करना पड़े, आराम से मैं उसे ड्यूरेबिलिटी के साथ में चला सकूं। अनस्टेटेड नीड्स, ना कही हुई या ना बताई हुई नीड्स, द कस्टमर एक्सपेक्ट गुड सर्विस फ्रॉम द डीलर। जो वो कहेगा नहीं पर वो एक्सपेक्ट करेगा कि डीलर उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करे। Delight need, the customer would like to dealer to include an onboard GPS navigation system। वो चाहेगा कि इस तरह के फीचर्स, कुछ एसेसरीज, कुछ गुड्स, टूल्स एंड सर्विस, टूल्स किट वगैरह उससे प्रोवाइड की जाए डीलर से। तो ये उसकी डिलाइट नीड है, यानी बेसिक नीड से ऊपर की अगर उसे ऐसी चीजें मिल जाए तो उसको अच्छा लगेगा और उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। Secret need, the customer wants a friend to see him as or her as a savvy consumer। Now let's discuss about the wants। Wants क्या है? A want is the desire for product or services that are not necessary but which consumer wished for। नेसेसरी नहीं है वो जो डिज़ायर है उसकी, बट कंज्यूमर उसके लिए चाहता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया कि अभी इससे पहले कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, तो मैं पानी से भी अपनी प्यास को बुझा सकती हूँ, बट मैंने अपनी इच्छा बताई कि मैं जूस या फिर सॉफ्ट ड्रिंक के साथ अपने थर्स्ट को शांत करना चाहूँगी। तो एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, इफ अ पर्सन फील लाइक थर्स्टी ही और शी कैन ड्रिंक वाटर टू फुलफिल द नीड, बट शी वांट्स द वांट फोर्स हिम हर टू ड्रिंक कूल ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक या कूल ड्रिंक एनीथिंग। तो वो होती है हमारी वांट्स, इच्छा, जो एक स्पेसिफिक कन्वर्ट हो जाती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिमांड। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिमांड, क्योंकि ये मार्केटिंग के साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है टू अंडरस्टैंड द। So let's start. Demand or want for specific product backed by an ability to pay। किसी भी चीज की इच्छा होना इज नॉट डिमांड। अगर हम उसको परचेज करने की पर्सन के पास एबिलिटी है, दैट convert into the demand। Many people want a Mercedes, only few are able to buy one। Companies must measure not only how many people want their product, but also how many are willing and able to buy it। डिमांड मीन्स किसी भी चीज की इच्छा होना। जैसे अगर बात कर रहे हैं मर्सिडीज, तो मर्सिडीज हर कोई चाहता है, बट क्या हर कोई उसको अफोर्ड कर सकता है? नहीं। तो क्या कोई लोग चाहते हैं मर्सिडीज, तो इस बेसिस पे क्या कंपनी मर्सिडीज का प्रोडक्शन कर देगी? नहीं, वो प्रोडक्शन करेगी और डिमांड के बेसिस पे। और डिमांड कब होगी? डिमांड में दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, वन एबिलिटी टू पे, सेकेंड विलिंगनेस टू बाय या विलिंगनेस टू परचेज। खरीदने की इच्छा होनी चाहिए और खरीदने की एबिलिटी होनी चाहिए। दैट कम्स, या फिर उसके बाद दैट कन्वर्ट द नीड और वांट इनटू द डिमांड। द टाइप्स ऑफ डिमांड। नेगेटिव डिमांड, द कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे टू अवॉइड इट। जैसे हॉस्पिटल, लाइफ इंश्योरेंस, इस तरह की डिमांड को कोई चाहता नहीं, जर्नली कोई पर्सन उसे खरीदना नहीं चाहता, मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहना ही पसंद करता है। एवरीवन वांट्स हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। तो इफ दीज आर द प्रोडक्ट्स लाइक नेगेटिव डिमांड, इनकी कोई खास डिमांड नहीं होती, बट ड्यू टू सम रीजन एंड इमरजेंसी पीपल डू दिस, purchase these things and opt the options। Non-existing demand means consumer may be aware or uninterested in the product। ऐसी डिमांड जो एग्जिस्ट अभी नहीं करती, या तो उसे पता नहीं है कंज्यूमर को उसके बारे में, या वो उसको खरीदना या उसको परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कौन सी डिमांड हो सकती है? जैसे पेजर। आज के टाइम में पेजर का कुछ खास एज सच यूज नहीं है। टाइपराइटर बहुत ज्यादा यूज नहीं है, कुछ ही ऑफिस में आज भी टाइपराइटर यूज हो रहा है। अदरवाइज टाइपराइटर से जो टाइपिंग होती है हिंदी या इंग्लिश की, वो कंप्यूटर पे भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। लेटेंट डिमांड, consumer may share a strong need that cannot be satisfied by the existing product। there is a lack of knowledge and hence there is no demand for the product। ऐसी डिमांड जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ना होना या लैक ऑफ नॉलेज होना इज अ डिमांड फॉर लेटेंट डिमांड। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जनरली घर में सारे हाउसवाइफ सब लोग बर्तन हाथ से धोते हैं, लेकिन देयर इज अ मशीन, द डिश वॉशर मशीन, जिसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली कोई भी फीमेल उसको यूज करने में या तो इंटरेस्ट नहीं रखेगी या उसको नॉलेज नहीं होगी। तो इस तरह के प्रोडक्ट जिसके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन प्रॉपरली स्प्रेड आउट नहीं है,
और या फिर कोई उसको खरीदने के लिए इतना कुछ खास विलिंग नहीं है, दैट इज लेटेंट डिमांड। नाउ द डिक्लाइनिंग डिमांड, यानी कि जो डिमांड गिर रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। कंज्यूमर बिगेन टू बाय द प्रोडक्ट लेस फ्रीक्वेंटली और नॉट एट ऑल। लाइक एग्जांपल सीडी प्लेयर्स, पिक्चर ट्यूब्स, अलार्म क्लॉक्स। आजकल इनका कोई यूज ही नहीं है क्योंकि मोबाइल में आप क्लॉक अलार्म लगा के उठ सकते हैं, अपनी चीज़ों को शेड्यूल कर सकते हैं। सीडी प्लेयर की कोई ऐसा ज़रूरत ही नहीं है आजकल। तो इस तरह की चीज़ों की डिमांड अब डिक्लाइन होने लगी है, तो इस तरह की डिमांड को हम कहेंगे डिक्लाइन डिमांड, declining demand. Irregular demand, which is not regular. Consumer purchase vary on the seasonal, monthly, weekly, daily or even और आर्ली बेसिस। लाइक फायर क्रैकर्स, पटाखे दिवाली पर खरीदे जाते हैं या शादी में परचेज किए जाते हैं, या फिर कोई आपके घर में फंक्शन हो तब। रोज तो कोई पटाखे नहीं चलाता। आइसक्रीम्स इज ऑल्सो जनरली सर्दी में खा ली जाती है, लेकिन इसका ट्रेंड है खाने का समर में। तो दीज आर द सीजनल, दीज आर द डिमांड विच आर इरेगुलर, वो रेगुलर नहीं है। तो इस तरह की डिमांड चाहे वो सीजनल हो सकती है, इवेंट बेस हो सकती है, फंक्शनल हो सकती है, तो इस तरह की डिमांड को हम इरेगुलर डिमांड कहेंगे। Full demand, the consumer are adequate to buy buying all the product put into the marketplace. Example, ideal situation where demand is equal to supply. Full demand means जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो, यानी कि जितनी प्रोडक्ट की डिमांड है उतनी ही प्रोडक्ट की सप्लाई भी अवेलेबल है, दैट इज नोन एज फुल डिमांड। नाउ overall demand means more consumer would like to buy the product than can be satisfied. Like car booking is in a waiting list. ओवरफुल डिमांड का मीन्स है वो डिमांड जिसके लिए लोगों की मतलब प्रायोरिटीज आ गई हैं या डिमांड आ गई है, पर अभी वो फुलफिल नहीं हुई। कई बार क्या होता है कि हम कार परचेज करते हैं, हम मोबाइल परचेज करते हैं, और हमें जो कलर चाहिए होता है वो कलर उस टाइम अवेलेबल नहीं होता। तो हमारी कार परचेजिंग की जो डील रहती है वो वेटिंग में रहती है कि जब वो कलर आएगा देन वी विल प्रोवाइड यू। तो इस तरह की डिमांड को हम ओवरफुल डिमांड भी कह सकते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कई बार कुछ सीजन में किसी चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ जाती है कि भाई ये चीज़ अभी चाहिए, और वेयर हाउस में वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बुकिंग कर लेते हैं और फिर उस डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को शॉप में या वेयर हाउस में मंगवाते हैं ताकि वो कंज्यूमर को उसे प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह की डिमांड को हम ओवरफुल डिमांड कहते हैं। Unwholesome demand, consumer may be attracted to the product that have undesirable like drugs, cigarette, tobacco. तो इस तरह की डिमांड, कुछ डिमांड ऐसी होती है जिसे अनहोलसम डिमांड कहते हैं, कि कई बार कंज्यूमर इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, वेदर दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, बट कहीं ना कहीं वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है ड्यू टू फैशन, ड्यू टू प्रेस्टीज, ड्यू टू शो ऑफ और ड्यू टू एनीथिंग। बस वो उसके लिए वो ज़रूरत नहीं है, बट वो इन्वॉल्व होता है किसी ना किसी सोशल प्रेशर के थ्रू। तो इसे हम कहेंगे अनहोलसम डिमांड। अभी हमने बात की मार्केटिंग क्या है, मार्केट के प्रोडक्ट्स क्या क्या चीज़ें हम खरीद बेच सकते हैं, या फिर कौन कौन खरीद बेच सकता है, क्या टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है क्या। जनरली मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज को सिंपल शब्दों में समझा जाए तो उन चीज़ों को मैनेज करना, टू मैनेज ऑल द थिंग्स into one place or into one strategy, that is marketing management। marketing को properly manage करना। marketing management is the art and the science of choosing target market, getting, keeping, growing customer through creation, delivering and communicating superior customer value. The successful marketing builds demand for the product and services, which in turn create jobs by contributing to the bottom line. Successful marketing also allow firm to more fully engage in the social responsible activities। See, marketing का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने अपना प्रोडक्ट या सर्विस को तैयार किया और मार्केट में बेच दिया, that is okay. It is not sufficient at all in the marketing concept and in the marketing management as well. Why so? मार्केटिंग में सिर्फ आपका यही प्राइम मोटो नहीं रहता कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है, आपको वर्क करना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी देखनी है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी देखना है एंड प्रॉफिट भी देखना है, प्लस आप सोसाइटी को किस तरह का प्रोडक्ट
प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या वो सोसाइटी के लिए अच्छा है या नहीं है, ये चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी ध्यान देनी है और इस तरह के प्रोडक्ट को बनाना है ताकि आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और लोगों की जो रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी दैट विल क्रिएट जॉब और एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो ये सारी चीज़ों को फोकस करते हुए हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आपने सुना होगा कई बार फैक्ट्रीज को ऐसी जगह पर स्टैब्लिश किया जाता है या ऑफिस को ऐसी जगह पर स्टैब्लिश किया जाता है जहां पर हमें थोड़ी रीजनेबल रेंज पर वर्कर या फिर लोग हमें हायर करने को मिल जाएं या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो। इन सब चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और हमारे जो कंपनी है या हमारी जो कंपनी है या मार्केट है उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें बेनिफिट देंगी हमारे बिजनेस के लिए भी as well as the individual person who is involving in the company and customer and the nation also। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब हम मार्केटिंग करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उसे हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। ओके, क्रिएटिव करना है क्योंकि आपको नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व करना है, नए नए आइडियाज लाने हैं, और साइंस बिकॉज यू हैव टू फॉलो द रूल्स रेगुलेशन, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द रूल्स रेगुलेशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो मैं अभी बात कर रही हूँ वो क्यों इंपॉर्टेंस, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस है एनालाइजिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटीज। अगर हम स्ट्रैटेजीज को बना के चलेंगे, कोई भी काम हम जर्नली भी कोई भी काम हम अगर स्ट्रैटेजी या प्लानिंग के तहत करते हैं तो हम उसके प्रॉज एंड कॉन्स पर ध्यान देते हैं, हम उसकी सराउंडिंग पर ध्यान देते हुए काम चलता है या हम सारी चीज़ों पर फोकस करते हुए काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम मार्केटिंग और हमें उससे फ्रूटफुल आउटकम भी मिलते हैं। अगर हम अनप्लान वे में कोई काम करेंगे तो डेफिनेटली ना तो हमें एज रिजल्ट में भी मिल सकता है, में भी नहीं मिल सकता, लेकिन जैसा हम चाहते हैं लाइफ लॉन्ग का या लॉन्ग टर्म का रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो सेम इज द केस विद मार्केटिंग मैनेजमेंट कि हमें मार्केटिंग मैनेजमेंट करना पड़ेगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज इट हेल्प्स अस एनालाइजिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटीज। क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है? मार्केटिंग मैनेजमेंट कलेक्ट एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंज्यूमर नीड्स, वांट्स, डिमांड, कॉम्पिटिटर्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। इन सारी चीज़ों के बारे में, ट्रेंड्स एंड प्रेफरेंसेस के बारे में हमें अपॉर्चुनिटीज के बारे में एनालाइज करने का मौका देगा अगर हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ टारगेट मार्केट। अब हम प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो हमें हमारी टारगेट मार्केट पता होनी चाहिए कि हम ये प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं। देखो कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हम ब्रांडेड कार की बात करें जो काफ़ी अच्छी इंपोर्टेड कार है, तो वो अपनी इंपोर्टेड कार एक लेमन पर्सन के लिए नहीं बनाते या एक मिडिल क्लास के लिए नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कार या उनका जो ऑटोमोबाइल है वो इतना एक्सपेंसिव है कि उसे बिजनेसमैन या काफ़ी रिच पीपल ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो अपनी टारगेट मार्केट के, वो उनका टारगेट है कि उन्हें किस मार्केट के लिए या किस तरह के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाना है। तो इसका डिटर्मिनेशन भी हम कर पाते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। Planning and decision making, and then we will go to the decision making. What we have to do? Creation of a customer. Sometime we have a customer and sometime we create the customer according to the product. We create the demand, we create the need and demand. तो क्या है, हमें ये सारी चीज़ों का भी ध्यान, हमें ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन भी मार्केटिंग मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज को प्लान करते टाइम मिल जाती है और हमें उसको माइंड में रखते हुए ही अपने प्रोडक्ट की प्राइस, क्वालिटी और टारगेट कस्टमर, इन सबको ध्यान रखते हुए करना चाहिए। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। और अगर आप कोई भी काम सिस्टमैटिक वे में करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, सिंपल, अगर इस तरह से ऑप्शन दिए गए कि भाई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, कस्टमर रिटेंशन भी मिलेगा, कंपनी की ग्रोथ भी होगी, कंपनी की डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनमें हेल्प करता है। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट, as I told you, improvement in the quality of life। अगर कोई फीडबैक आपको कस्टमर से आ रहा है कि सो एंड सो चेंजेस यू कैन मेक इन द प्रोडक्ट, इन द सर्विसेज, तो यू कैन, द गुड थिंग्स आर ऑलवेज वेलकम, तो आप उसको चेंज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट में उसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट करने का ऑप्शन भी मिलेगा, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू द प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो क्योंकि अकेले तो आप कर नहीं सकते, तो यू नीड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प करेगा। एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझाती हूँ कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। एक बार क्या हुआ कि जो डोमिनोज है उसके कुछ 2 एम्प्लॉयज़ ने क्या किया,
अपने नाक पर कुछ चीज़ को स्प्रेड किया और स्प्रेड करने के बाद वो वीडियो बनाई और देवर मेकिंग, वो बर्गर भी बना रहे थे, साथ साथ वो ये सब चीज़ें भी कर रहे थे, मतलब एक प्रैंक कह सकते हो या मस्ती कर रहे थे, और इस तरह की उन्होंने वीडियो बना के उसे अपलोड कर दी। वो वीडियो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देख ली गई और उस वीडियो के बेसिस पर कहीं डोमिनोज की डीमार्केटिंग हुई, या कह सकते हो उसकी इमेज पर इफेक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि वो हाइजीन के जो नॉर्म्स थे उसको फॉलो नहीं कर रहा था। जैसे ही डोमिनोज के ओनर को पता चला कि वो उन एम्प्लॉयज के बारे में, तो उसने उनको फायर कर दिया। और डोमिनोज ने जब सोशल मीडिया पर भी कहीं ना कहीं क्लेम किया, लाइक यूट्यूब एंड का Facebook and some other social media where that video gone viral, तो उन पर भी उसने क्लेम किया। लेटर ऑन जब ये इंसिडेंट हो गया, तो डोमिनोज ने ये एनालाइज किया कि what is the effect of social media, और you can say the online marketing या एडवर्टीजमेंट का क्या इफेक्ट है, कि कितनी जल्दी चीजें वायरल हुई। तो इस नेगेटिव पब्लिसिटी से या नेगेटिव चीजें जो हुई उसके साथ में, उसने उसको उसको एक अच्छे पॉइंट के साथ में लिया, या अच्छी एक सोच के साथ में लिया, और उसने इस चीज को, अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लिया। मार्केटिंग मैनेजमेंट के थ्रू उसने क्या किया, उसी से सोशल मीडिया का यूज किया सारे मैटर को रिजॉल्व करने के बाद। लेटर ऑन उसने वही सोशल मीडिया का यूज किया अपने नए पिज्जाज के लिए, अपने नए नए फ्लेवर्स को। अब वो जर्नली आपने देखा होगा कितनी सारी एड्स हमें डोमिनोज की फेसबुक पर मिल जाती है, कितने सारे क्या ऑफर चल रहा है वो हमें मिल जाते हैं, अदर देन दी ऐप जिसके हम थ्रू डोमिनोज के थ्रू हम परचेज करते हैं। हमें सोशल मीडिया पे भी नए नए पिज्जा के फ्लेवर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो उसने इस चीज का बेनिफिट लिया, उसने देखा कि यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट किया उसने, रेदर देन फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट, उसने इस चीज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही एक एग्जांपल है ईबे कंपनी का। दे प्रमोटेड इट्स लेट्स मेक अ डेली डील holiday promotion by recreating the famous 1970 टीवी गेम शो लेट्स मेक अ डील इन टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में उसने ये ऑर्गेनाइज किया। यहाँ उसने भी सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंपोनेंट का फायदा उठाया। जो लोग वहाँ ऑलरेडी इन्वॉल्व थे उन लोगों को तो वहाँ पार्टिसिपेशन कर सकते थे, लेकिन विदाउट वहां पर जो लोग वहां पे इन्वॉल्व नहीं थे, वहां उस जगह पर नहीं थे, वो लोग भी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते थे। यानी यहाँ पर भी उन लोगों ने सोशल मीडिया एंड इंटरनेट का फायदा उठाते हुए मार्केटिंग मैनेजमेंट की, और जो उनको बेनिफिट हुआ दैट इज वेरी वेल नोन एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Now let's discuss some practice question related to the topic which we have just discussed। और एक बार आप करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि आपने कितना किया। आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। These question are just for your practice. If the concept clear to you and if you have any doubt, you can comment me in the comment box. And if the concept clear to you, trust me, you will easily crack and you will easily answer any of the question related to the topic and in the marketing subject. So let's start the first question. The first question is, the idea that a business should strive to satisfy customer need and want while generating a profit for the business is, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई करते हुए प्रॉफिट जनरेट करना किसका कॉन्सेप्ट है? दैट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में समझाया जाता है कि सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना या प्रोडक्शन करना या सेलिंग को यानी जो बनाया वो बेचना इज नॉट द प्राइम मोटिव ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सेज first satisfy the customer need, want and also earn the profit for the company. The next one is, good marketing is no accident but a result of careful planning and execution. Execution is the right answer. Marketing main objective is satisfy the need and want of the consumer. So this is the right answer. Satisfy the business regardless of the what the consumer need, no. Satisfying the business and government policies, no. Satisfying the need of the government, no. ये सारी चीजें करनी है, but the main objective, ये objectives हैं, but the main objective of the marketing is satisfying the need and want of the consumer. The next question is,
Selling the iron ore to steel manufacturing comes under which of the following categories? आयरन ओर को सेल करना किस कैटेगरी में आता है? इंडस्ट्रियल मार्केट, क्योंकि आयरन ओर्स या फिर सीमेंट फैक्ट्री, दीज आर द इंडस्ट्रीज. These are not the only the product marketing, it is the industrial marketing. मैंने यहाँ आंसर आपको लगा रखे हैं और एक्सप्लेन भी कर दूंगी so that आपको इजीली समझ में आ जाएगा. The next one is which of the following term is used to for buying and selling in the marketing function? कौन सी टर्म यूज की जाती है बाइंग और सेलिंग के लिए? सिंपल है, एक्सचेंज फंक्शन, बिकॉज आप एक्सचेंज कर रहे हो, पैसे दे रहे हो और सामान ले रहे हो या सर्विस ले रहे हो, तो एक्सचेंज फंक्शन इज द राइट आंसर. Next one is which among the following is the most basic concept underlying marketing? कौन सा basic concept है underlying marketing का? मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस पर डिपेंड है? नीड, वांट एंड डिमांड पर डिपेंड है. यही चीज फुलफिल करने के लिए ही मार्केटिंग होती है. ये नीड फुलफिल करके फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट बनाया जाता है या सर्विस बनाई जाती है. तो कोर कॉन्सेप्ट क्या हुआ? नीड, वांट एंड डिमांड. Now the next question is which of the following is not a feature to B2B? बिजनेस टू बिजनेस. बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है? एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से प्रोडक्ट खरीदता या बेचता है रॉ मटेरियल के फॉर्म में, सेमी फिनिश के फॉर्म में, ताकि फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा सके. तो ये टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये रिटेल मार्केट है, रिटेल सेल्स है इसका आंसर. क्यों? क्योंकि रिटेल सेल्स में आप इंडिविजुअली प्रोडक्ट जो रिटेलर है वो कस्टमर को देता है, लेकिन B2B में कस्टमर तक प्रोडक्ट अभी नहीं जा रहा है. B2B में बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट जा रहा है. तो रिटेल है जो इसका आंसर नहीं है, इज नॉट अ फीचर ऑफ दिस. ओके, द नेक्स्ट वन इज बैंक का इंश्योरेंस इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बैंक एंड इंश्योरेंस. बैंक का इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस विद थ्रू द बैंकिंग. तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रिलेटेड टू द बैंक, क्योंकि एग्जाम में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आएगा लेकिन प्रोडक्ट बैंक से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन द बैंक, सो यू मस्ट नो अबाउट द प्रोडक्ट लाइन ऑफ द बैंक ऑल्सो. नाउ BIM स्टैंड्स फॉर बैंक इंश्योरेंस मॉडल. BIM स्टैंड्स फॉर बैंक इंश्योरेंस मॉडल. Now, a cluster of complementary goods services across diverse set of industries is called diverse set of industries. Cluster है, क्या है? मैंने बताया था कि मेटा मार्केट है, सेम इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं, बट गुड्स और सर्विसेज अक्रॉस द डाइवर्स सेट ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज इज सेम बट प्रोडक्ट कैन बी इन टर्म ऑफ सर्विस एंड प्रोडक्ट ऑल्सो. जैसे मैंने बताया था मारुति का, मारुति एक तरफ प्रोडक्ट सेल कर रही है, यानी कार सेल कर रही है, ऑटोमोबाइल सेल कर रही है, पर दूसरी तरफ उसने बिजनेस स्कूल ड्राइविंग स्कूल भी खोला है अपना. तो ड्राइविंग स्कूल में वो सर्विस भी दे रही है, लेकिन दे वो मारुति ब्रांड की ही रही है, सेम इंडस्ट्री की रही है. तो इट इज द राइट आंसर इज मेटा मार्केट. द नेक्स्ट वन इज मार्केट प्लान कैन बी फॉर ब्रांड, प्रोड्यूसर या प्रोडक्ट लाइन. आंसर इज ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मार्केट प्लान हम सिर्फ ब्रांड के लिए नहीं बनाते हैं, हम प्रोडक्ट के लिए बनाते हैं, ब्रांड के लिए बनाते हैं, प्रोडक्ट लाइन के लिए बनाते हैं. इन सारी चीजों के लिए हम मार्केट प्लान को बनाते हैं. मार्केटिंग शुड बी रिजॉर्टेड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट. मार्केटिंग किस पर डिपेंड रहनी चाहिए? ओनली अमंग द रिच पीपल? नो. डिपेंड ऑन द इनकम? नो. ओनली इन क्राउडेड एरिया? नो. डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से आप ये आंसर एक बार पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा. यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर. नाउ द नेक्स्ट वन इज बैंक मार्केट मीन्स. बैंक की क्या मार्केट है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन हमें कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी आ सकते हैं, कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी आ सकते हैं, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बैंक पर कैसे अप्लाई होगा, मार्केटिंग की बैंक के क्या प्रोडक्ट होंगे, ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए. तो मैं इस तरह के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो आपको हेल्प करेंगे. बैंक मार्केट मीन्स सेलिंग ऑफ बैंक, बाइंग ऑफ बैंक, मर्जर ऑफ बैंक. नहीं, सेलिंग बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. बैंक के प्रोडक्ट और सर्विस को बेचना बैंक मार्केट है. जैसे कि कंज्यूमर मार्केट मैंने बताया, गुड्स, और आपका ग्लोबल मार्केट बताया मैंने, और आपका क्या कहते हैं कंज्यूमर मार्केट, सर्विस, और ये ग्लोबल मार्केट. तो ये सारी मार्केट का साथ साथ बैंक मार्केट है. बैंक मार्केट में भी सर्विसेज को या प्रोडक्ट को सेलिंग की जा रही है.
कभी कभी आंसर हमें एग्जैक्ट मिल जाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है हम एलिमिनेशन प्रोसेस से आंसर लगा सकते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये तो हो सकता है। तो हमें दोनों प्रोसेस को अप्लाई करके देखना है। पहले आप देखो आपको स्ट्रेट अवे आंसर मिल रहा है या नहीं, और अगर आपको स्ट्रेट अवे आंसर मिल रहा है वेल एंड गुड। इन केस आपको स्ट्रेट अवे आंसर नहीं मिल रहा है तो इन दैट केस आप एलिमिनेशन के थ्रू आंसर लगा सकते हैं। The next one is when a product or a brand is embedded in entertainment and the media, then it is known as guerrilla advertisement and covert advertisement, both A and B. गुरिल्ला और कवर्ट में क्या होता है कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो स्ट्रीट्स में भी लगाई जाती हैं, जगह जगह पर उसको पोस्टर्स या फिर बिलबोर्ड्स इनके थ्रू लगाया जाता है ताकि वो एक एंटरटेनमेंट का प्रोसेस भी रहे और क्या कहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और मार्केटिंग भी हो जाए। आपने देखा होगा कई जगह पर अब मास्क को लेके, कोविड को मास्क को लेके बड़ी सारी वाटर के लेके या सेव वाटर या सेव अर्थ या सेव ट्रीज इन सबको लेकर भी बनाए जाते हैं। ऑल्दो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपने देखे होंगे मार्केट के अंदर या फिर स्ट्रीट में, गलियों में, छोटी छोटी जगहों पर वो पेंटिंग देखी होंगी। तो इस तरह की पेंटिंग जो आपको एंटरटेन भी कर रही है देखने में और आपको कोई मैसेज भी या उस प्रोडक्ट या चीज के बारे में बता भी रही है, that comes under the guerrilla and covert advertisement. Marketing in bank is a necessity today due to liberalization. लिबरलाइजेशन की वजह से मार्केटिंग बैंक के लिए भी जरूरी है। आज बैंक में सिर्फ अकाउंट और डिपॉजिट और सेविंग ये सब चीजें नहीं होती, एफडी और आरडी नहीं होती। बैंक के इंश्योरेंस, जो बैंक का इंश्योरेंस मैंने भी डिस्कस किया, बैंक की कुछ पॉलिसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी बैंक के थ्रू खरीदे बेचे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाउ इट इज अ मार्केटिंग ऑफ अ बैंक एंड हर कोई बैंक इसको फॉलो कर रहा है। वाई? ये नेशनलाइजेशन में नहीं आता है, ये फैशन में नहीं आता, ये अर्बनाइजेशन में भी नहीं आता, ये आता है लिबरलाइजेशन में कि लिबर्टी है इन सब चीजों को करने के लिए और ये बेनिफिशियल है कस्टमर के लिए भी और बैंक के लिए भी और होल सोल नेशन के लिए भी। Now, next one is what is the main point to be considered while selecting the salesman? Salesman को select करते हुए क्या point consider करना चाहिए? सिर्फ education, health, age, nature, ये सारी चीजों को हमें कंसीडर करना चाहिए। उसकी पढ़ाई भी, उसकी हेल्थ भी। पढ़ा लिखा है, हेल्थ में नहीं है, तो आपके लिए सेल्समैन कुछ ज्यादा आउटकम नहीं दे पाएगा। एज बड़ी है, एक एजेड पर्सन है, वो भी नहीं दे पाएगा। अगर उसका नेचर ही अच्छा नहीं है, नेचर ही एग्रेसिव है, तो वो बिल्कुल आपको हेल्थ सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो दीज ऑल द फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल कंसीडरिंग अबाउट द सेल्समैन। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना। और रिलेशनशिप मेंटेन होंगे जब आप उसको, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देंगे, व्हेन ही और शी रिक्वायर्ड एनी गाइडेंस, एनी क्वेरी, उन सब चीज रिक्वायर एनी गाइडेंस, एनी नॉलेज, वो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। इफ दे आर हैविंग एनी क्वेरी, इफ दे आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, कंप्लेन, यू रिजॉल्व इट प्रॉम्प्टली, एंड दीज थिंग्स मेक द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड द यू कैन से मार्केटर या बैंक। अगर हम बैंक की बात करें तो इस तरह के रिलेशन को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है और इसे हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नाउ मार्केट रिसर्च इज यूज्ड फॉर selecting the right product, choosing the salesperson, selecting the proper marketing strategies, deciding the selling price। इन सब के लिए मार्केट रिसर्च इन जरूरी है। मार्केट रिसर्च से ही तो हम पहचान पाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करने वाले हैं या प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है तो वो किस प्राइस पर है, उस किस टारगेट, किस ऑडियंस, किस पब्लिक को या कस्टमर को उसने टारगेट कर रखा है। ये सारी स्ट्रैटेजीज हम मार्केटिंग रिसर्च में करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर हियर। Next one is what is the value added service? Value added service means the service which add the value in the product or in the service। उसमें कहते नहीं है सोने पे सुहागा कर देना या चीज को बहुत उस एम्बेलिश कर देना, उसको खूबसूरत बना देना। तो वैल्यू एडेड सर्विस क्या है? दीज आर द एडिशनल सर्विस। आप मोबाइल या लैपटॉप परचेज करते हैं और उसके बाद आपको अगर पोस्ट सर्विसेज अच्छे से नहीं मिले या आपको लैपटॉप देने के बाद और मोबाइल बेचने के बाद वो कहते भाई हमारी कोई गारंटी नहीं है, तो ये सर्विसेज आप एक तो
ब्रांड इमेज खराब करती हैं और कस्टमर फिर दोबारा उस चीज़ को प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा नहीं। अगर यही चीज़ अच्छी से सर्विस दे दी जाए, प्रॉपर उसको अच्छे से उसके प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए और विद इन अ टाइम उस चीज़ को स्पेसिफाइड टाइम में उसको प्रॉम्प्टली रिजॉल्व किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करती है प्रोडक्ट में भी और कंपनी के इमेज में भी। तो एडिशनल सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट के साथ में, लाइक गारंटी, वारंटी, आफ्टर सेल सर्विसेज, तो दैट कम्स वैल्यू एडेड सर्विस। तो इस तरह की सर्विस यानी एक्स्ट्रा सर्विस अदर देन द प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा सर्विस बाद में जो आप खरीदने के बाद दे सकते हैं, तो वो होती है एडिशनल सर्विस और वो वैल्यू एडेड सर्विस कहलाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू, उसकी वर्थ को बढ़ा देती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज B2C ट्रांजैक्शन मीन्स। द B2C ट्रांजैक्शन मीन्स बिजनेस टू कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन, यानी कि जब ट्रांजैक्शन किसी बिजनेस और कॉर्पोरेट के बीच में होगा, दैट इज नोन एज बिजनेस टू कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग? To acknowledge that everything matter in the market, to produce more and more number of product? No, ये marketing का सिर्फ concept नहीं है, holistic marketing। to produce product according to the taste of the consumer, it is, but it is not only, ये है but सिर्फ ये नहीं है। to sell more and more product, ये भी नहीं है। to acknowledge that everything matter in the market, हर चीज को acknowledge करना जो मार्केटिंग में मैटर करती है, जो मार्केट के लिए मैटर करती है, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज या मैनेजमेंट के लिए मैटर करती है, इन सब को एक्नॉलेज करना, समझना और उस पर वर्क करना, दैट इज होलिस्टिक मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट प्लानिंग इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं या इंक्लूड होती हैं? कॉस्ट रिडक्शन, ऑब्वियसली कॉस्ट को कम करने के लिए कोशिश की जाएगी। कन्वीनियंट प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। टू इंक्रीज सेल एंड प्रॉफिट, बट ऑब्वियस है सेल और प्रॉफिट को इंक्रीज तो करना चाहेंगे ही चाहेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बट ऑब्वियस है। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स जो जरूरी हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट समझेंगे आप, अपने आप आंसर आप लगा पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट लाइन ऑफ बैंक? बैंक की क्या प्रोडक्ट लाइन है? क्या प्रोडक्ट बैंक सेल कर सकता है? पर्सनल लोन, हाँ। होम लोन, यस। टू व्हीलर लोन, यस। एजुकेशन लोन, ऑफ कोर्स। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे प्रोडक्ट बैंक के प्रोडक्ट लाइन में आते हैं, यानी बैंक इन प्रोडक्ट को बेचता है। व्हाट इज द नेसेंट मार्केट? नेसेंट मार्केट इज, यू कैन अंडरस्टैंड विद स्मॉल एंड न्यूली डेवलपिंग मार्केट। अगर आप भूल जाएं इस नाम को तो आप कह सकते हैं नेसेंट मीन्स नेस्ट से बना, नेस्ट में छोटी बर्ड होती है, उसकी डेवलपिंग स्टेट होती है, तो स्मॉल एंड न्यूली डेवलपिंग मार्केट, स्मॉल एंड न्यूली डेवलपिंग बर्ड फ्रॉम द नेस्ट, स्मॉल एंड न्यूली डेवलपिंग मार्केट फ्रॉम द नेसेंट मार्केट। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। Which of the following is the feature of the services? Intangible, true. Inseparability, true. Variability, true. Perishability, true. All of these. ये सारे जो points हैं, क्योंकि ये सारे points आपके services के features हैं, तो all of these is the right answer. So this is about the marketing concept, meaning of marketing. Yeah, we can say the basic concept of marketing. In my next video, I will discuss the brand management. Till then, please do like, subscribe to my YouTube channel, which is Pinglaksh Tutorial. We will meet soon with another topic. Till then, stay blessed, stay happy, and keep learning. Thank you.